मुसलमानों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ्तारी के बाद कुछ लोग मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ पर उंगली उठा रहे हैं और हमारे कायदीन पर लान तान कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से हम आप हज़रात के सामने कुछ बातें रखना चाहते हैं कि अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 3 साल तक जेल में रहे। इस दौरान न उन्होंने कभी ये शिकवा किया कि हमारा मरकज़ क्या कर रहा है, और ना ही ये कहा कि मुफ्ती आज़म कहाँ हैं, रेहान रज़ा कहाँ हैं, जिलानी मियाँ कहाँ हैं, हामिद रज़ा कहाँ हैं। अरे वो रज़वी शेर थे, रज़वी शेर। कोई यूट्यूब स्टार या चैनल के चंदा खोर अमीर नहीं कि अपने कायदीन और मशाइख के ख़िलाफ़ ज़बान लंबी करते, और ना ही उन्होंने अपने मानने और चाहने वालों को ये सिखाया था कि जब तुम पर मुसीबत आ पड़े तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने मरकज़ और कायदीन पर लान तान शुरू कर देना। वो रज़ा के ऐसे शेर थे कि जेल में रह कर भी मज़हब इस्लाम मसलक आला हज़रत का काम करते रहे और ज़ेरो ज़बर ज़लज़ला जैसी मुँह तोड़ किताब लिख कर दुश्मनाने रसूल का जनाजा निकालते रहे। एक शख्स सोशल मीडिया पर पाया गया है जो रो रो कर गुहार लगा रहा है कि कहाँ हैं कायद मिल्लत, कहाँ हैं एहसन मियाँ, कहाँ हैं साहिब सज्जादा, यानी वो मशाइख बरेली शरीफ को सड़कों और मैदानों में निकलने की दावत दे रहा है, मगर उन्हें मालूम नहीं कि बरेली शरीफ के हमारे सच्चे कायद को रोड पर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो चार दीवारी में रहकर और अपने तबलीगी मशागिल को बगैर तर्क किए हुए कौम मिल्लत के लिए वो कारहाय नुमाया अंजाम दे देते हैं जिनको करने के लिए भौंकने वाले और उनके आका को कई साल नहीं बल्कि ज़िंदगी तमाम हो जाएगी। प्यारे, अपने अपने हिस्से का काम करो और मुखलिस होकर करो। ये राह इतनी आसान नहीं है जितना हम समझ बैठे। इस पुरखार वादी में चलते हुए कांटे भी चुभेंगे, प्यास की शिद्दत भी तड़पाएगी और रातों की नींद भी उड़ेगी, और तो और ज़िंदगी कब किस मोड़ पर साथ छोड़ दे इसका भी भरोसा नहीं है। इसलिए सोच समझ कर ही इस पुरखार वादी में कदम रखें, अगरचे दिखावे के लिए ही हो। और जो लोग जज्बाती तौर पर अहले सुन्नत के सच्चे पक्के मशाइखीन पर तान कर रहे हैं और उन्हें ललकारने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी होश में रहें और अपने काम से मतलब रखें। दीन के लिए आपने क्या किया इसका हिसाब करें। मशाइखीन पर चूँ चिरा करना आप पर फ़र्ज़ व वाजिब नहीं है। आपके मुताबिक काम करना इन हज़रात पर लाजिम ज़रूरी नहीं है। अपनी औलाद की तरबियत पर नज़र रखें और इस्लाम को इस्लामी शहज़ादा व शहज़ादी दें। नचनियाँ आवारा दीन से बेजार फिल्मी एक्ट्रेस के वफ़ादार और यूट्यूबर नहीं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अक़ल सलीम के साथ साथ उलमाए दीन से प्यार करने वाला बनाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। ग़ुलाम जिलानी, मरकज़ी ख़तीब व इमाम, सुन्नी क़ादिरिया दरगाह, मस्जिद हावेरी, कर्नाटक। सुनो, अभी एक साहब ने मुझसे सवाल किया, आजी हजरत, कुछ लोग कह रहे हैं कायदे मिल्लत के दौरे से हुआ क्या? मैंने कहा तेरे निजामाबाद में रहने से क्या हुआ, तेरे पैदा होने से क्या हो गया, मुझे ये बता। अबे कायदे मिल्लत की बात करता है, पूरे हिंदुस्तान के पीरों को उठाकर देख। मेरे मुर्शिद में ना झूठी करामतों का तसव्वुर है, मेरे मुर्शिद ज़ादे के अंदर ना झूठी करामतों का तसव्वुर है, मेरे मुर्शिद ज़ादे के अंदर ना अल्हम्दुलिल्लाह सुलह कुल्लियत की तरफ बढ़ने की आदत है, ना राज़ियत की रियायत है, ना शीयत की तरफ हाथ बढ़ाने की बात है, और ना ऐसी सियासत और पॉलिटिक्स है जिसमें इत्तिहाद मिल्लत का कौम पैगाम दिया जाता हो। मेरा मुर्शिद ज़ादा तो यही कहता है, उन्हें चाला उन्हें मारा, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और सुन, कायदे मिल्लत की बात करता है तो सुन ले, तेरे हाथों पर कितने लोगों ने कलमा पढ़ा। अभी मैं परसों कलकत्ता की ज़मीन पर हुजूर कायदे मिल्लत के साथ साथ में खुद मौजूद था। मुझसे कहा गया, हजरत एक शख्स कलमा पढ़ना चाहता है। ये मैंने सिर्फ 2 दौरों के अंदर 2 ही 4-5 प्रोग्रामों में भी देखा, ज्यादा नहीं रहा मैं, क्योंकि जामे तो रज़ा का उस्ताद हूं। अगर प्रोग्राम ही करूंगा तो रफीक भाई कहेंगे पढ़ाते क्या है। तवज्जो है आपकी, समझ गए आप? अब इस वक्त इसलिए आ गया हूं कि ऑनलाइन मदरसे में इम्तिहान चल रहा है, मेरी कोई जरूरत ही नहीं, तो मैंने कहा लाओ आपकी जरूरत पूरी कर दी जाए। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। तवज्जो है? हुजूर कायदे मिल्लत के हाथ पर कलमा पढ़ रहा है। मैंने कर्नाटक की सरजमीन मुदगीड़े करके कोई जगह थी, हुबली चिकमंगलौर के अंदर, वहां भी कायदे मिल्लत के सामने मेरी ही तकरीर चल रही थी। उसी दरमियान वो आया, कहा मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। इसी तरीके से आपने देखा होगा अभी कलमा एक जगह और भी पढ़ा गया था। कहां पर? आप ही के इसी इलाके में या किसी दूसरे?
कामारेड्डी में कलमा पढ़ा गया जिसका नाम गालिबन अब्दुल मुस्तफा रखा गया था, और रात वाली का नाम पूछा, हजरत ने कुछ सोचा तो कहने लगा अभी सोचा था, हमें किसी ने बताया अहमद रजा खां अहमद रजा रख ले है, तो कहा ठीक है अहमद रजा रख लीजिए। मैंने कहा 3 की तो ये बात हो गई, 3 के बारे में मैंने बता दिया, और भी अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ते चले जाते हैं। हजरत अली से मेरे आका ने क्या फरमाया था, ला यहदियल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लका मिन हुमरिन नाम। सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ अली अगर तेरी वजह से अल्लाह एक बंदे को भी हिदायत अता फरमा दे तो वो सुर्ख ऊंटों को ज़बा करने या उनकी कुर्बानी पेश करने से बेहतर है। मैंने कहा हजरत कायदे मिल्लत एक नहीं कई सारों को कलमा पढ़ाते हैं। अबे दौरे से क्या मतलब है? क्या तेरी नजर में यही दौरा है जो तबलीगी जमात कर रही है? तेरी नजर में वही दौरा है जो मसलक के आला हजरत के मुबल्लिग ना होने वाले मुबल्लिग कर रहे हैं? अबे सच्चा दौरा तो यह है कि हजरत कायदे मिल्लत ने सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की रविश पर चलकर लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया है, और ये बताया है, याद रखो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के ऐसे गुलाम मौजूद हैं जहां जरूरत पड़ती है मसलक की आला हजरत का पैगाम लेकर चले जाते। और किस चीज का नाम है काम? इसके अलावा कोई दूसरा काम अगर हो तो मुझे बता दीजिए। क्या पीर का और मुर्शिद के आने का काम ये होता है कि वो आकर के गलियों में झाड़ू लगाए? बोलो, जिनके अक्लों पर झाड़ू लग चुकी है वो इसी तरह सोचते हैं, और वो तो मुझे मालूम नहीं है कौन। अचानक किसी ने व्हाट्सएप पर भेज दिया, अगर हिम्मत थी तो मेरे सामने आता, मैं रुका हुआ हूं, कल से आया हूं, और मैं बताता कि अल्हम्दुलिल्लाह क्या है। समझ नहीं रहे आप? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के इस बेटे ने लोगों को मुरीद करके मसलकी आला हजरत से जोड़कर हमारे ईमान अकीदे की हिफाजत कर दी है। इससे बड़ा काम और क्या?